हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन से मैं रीता यादव। तो देखिए, संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे। 250 क्वेश्चन रखे गए थे, लेकिन डेली आप लोगों को 50 यानी 50-50 क्वेश्चन एक एक क्लास में कराए जा रहे हैं। तो आप लोग इससे पहले की जो क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन से बाई रीता यादव सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटी जीके का क्लास है, तो आप लोग देखिए, जो कि संविधान से लिया गया है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान के जो संसद का नाम है डाइट है। क्या है? डाइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 2 में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं और क्लास आप लोगों को छोटी छोटी क्लास प्रोवाइड की जा रही है कि आप लोग एक बार 2 बार क्लास को आराम से देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें होती हैं वे संसद निर्धारित करता है। कौन करता है? संसद निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किनको दिए गए। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार समस्त देशवासियों को दिए गए। किसे दिए गए? समस्त देशवासियों को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसके समक्ष पेश करेंगे। तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश कर सकता है या दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। वे क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। इस पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राज्यसभा यही बताया गया है। क्वेश्चन को मंडल में यहाँ पूछा गया है, यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में इस घोषित किया गया। किसे? संविधान की प्रस्तावना में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य के मामले में संसद केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य के मामले में जो संसद होती है केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का गणतंत्र कब लागू किया गया। तो जो भारत का गणतंत्र है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? किसमें? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। 10वीं अनुसूची में है दल बदल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो जो संविधान में संशोधन हुआ था सबसे पहले 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वे अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू जो होता है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान है वे ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा गारंटी देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा का गारंटी देता है। कौन? अनुच्छेद 14 देता है। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, सभी एग्जाम को ध्यान में रख के एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही लाइक का लगता है, ना ही शेयर का लगता है। अगर आप लोगों का मन भी नहीं है तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का लाभ होगा, आप ही लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये युक्ति किसके लिए लागू होती है? राष्ट्रपति के लिए लागू होती है। जो होता है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का शासनभार कौन संभालता है? तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का शासनभार राज्यसभा संभालता है। कौन संभालता है? राज्यसभा संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से हुआ? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है 42वें संशोधन अधिनियम से परिवर्तन हुआ है। जो संशोधन हुआ है 42वें संशोधन अधिनियम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन है दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो देखिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन 250 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जो कि 50-50 यानी 50-50 क्वेश्चन की क्लास ले रही हूँ। तो आप लोगों को कम से कम जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ
तो आप लोगों का कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। भारत देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक जो प्रधान है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में जो कोई भी व्यक्ति है वो अनगिनत बार राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हो सकता है। उसका कोई ये नहीं है कि एक ही बार होगा या 2 बार होगा, अनगिनत बार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार किस कोटि के अधिकार से संबंधित है? तो मत देने का जो अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। किस अधिकार से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए संभाला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि उपराष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए संभाला था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जो क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को तैयार किए जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से एक बार ज़रूर जुड़ के अपना रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट कौन सा है? तो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसके लिए जो महत्वपूर्ण रीट होती है हैबियस कार्पस है। क्या है? हैबियस कार्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन है M.N. राय ने किया था। किसने किया था? M.N. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में सूचना के अधिकार को जोड़ा गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 क है उसमें सूचना के अधिकार को जोड़ा गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है। किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है। तो देखिए आप लोगों का 200 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए जो क्लास कराई जा रही है छोटी छोटी क्लास है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों को दी जा रही है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। आप लोग किसी भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपने तैयारी का रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।